जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हमारा इस प्रकार का 50वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 49 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लें। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो प्यारे साथियों, बिरजू महाराज कथक नृत्य कला के एक फेमस कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो भरतनाट्यम है वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई है और ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति एग्जाम में यदि पूछ ले तो ओडिशा से हुई है। और मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और एग्जाम में यदि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, WPI का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वंश ने भारत से यूनानियों को खदेड़ दिया था? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, मौर्य वंश ने भारत से यूनानियों को खदेड़ दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। आगे यदि बात करें मौर्य वंश के संस्थापक, तो एग्जाम में पूछ ले तो बताइए चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद ये जो गुप्त वंश दिखाई दे रहा है, गुप्त वंश के संस्थापक भी आपको याद रखना है, श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में हुआ था? तो प्यारे साथियों, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और आईसीसी T20 विश्व कप 2023 में विजेता टीम अगर आपसे पूछ ले, ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता टीम का नाम आपको दक्षिण अफ्रीका याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। और याद रखिएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई। और याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, आयनोस्फीयर। इसे आयन मंडल भी कहते हैं। यानी संचार उपग्रह जो होते हैं, याद रखिएगा, आयन मंडल या फिर आयनोस्फीयर में उपस्थित हैं। और याद रखिएगा, आयनोस्फीयर की धरातल से ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के बीच इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रूपरेखा बनाई? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, राम वी सुतार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो प्यारे साथियों, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से
किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, हंसाने वाली गैस आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम लाफिंग गैस भी है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार, यह प्रसिद्ध उद्धरण किसने कहा था? तो ये प्रसिद्ध नारा जो था याद रखिएगा अब्राहम लिंकन का था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति जो बने थे वो अब्राहम लिंकन थे। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो प्यारे साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और याद रखिएगा कथक नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी। और याद रखिएगा कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई। और उसके बाद सत्रिया जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति असम राज्य से हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 28 अगस्त 2014। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है? आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी अगर आपसे पूछ ले तो सुपर वासुकी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और इसकी जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर है। आगे यदि बात करें इसमें 295 डिब्बे हैं। इस प्रकार से ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो ये थे आज के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाली एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम के अलावा अन्य किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।